वेलकम स्टूडेंट्स, इस चैनल पे मैं आपका बहुत दिल से स्वागत करता हूं। पार्ट नंबर 1 शुरू कर रहा हूं वेक्टर स्पेस का और इसके बेस पे हम काफी सारी एग्जांपल्स करेंगे। सारी एग्जांपल्स सेम पैटर्न से कराऊंगा। एक ही पॉइंट है जो मैंने आपको इंट्रोडक्शन क्लास में 10 प्रॉपर्टीज लिखवाई है, हमने वो ही फॉलो करनी है सारी की सारी। तो प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन ये क्वेश्चन आपके सामने है। इसमें एलिमेंट किस तरीके का है, एलिमेंट से पहले ये समझ लो, यहां v की जगह आपको दे रखा है आर क्यूब और f की जगह आपको दे रखा है r। क्लियर हो गया। अब जहां जहां मैं v लिखता था वहां वहां मैं r क्यूब लिखूंगा, जहां जहां मैं f लिखना था वहां वहां मैं r लिखूंगा। कहानी सेम है। एलिमेंट किस तरीके का है, इसके अंदर एलिमेंट है x y z, 3 टपल्स की फॉर्म में। x y z 3 टपल्स की फॉर्म में। तो बिल्कुल भी नहीं घबराना, सेम पैटर्न फॉलो करूंगा। क्लोजर प्रॉपर्टी क्या कहती है, 2 एलिमेंट लेके चलते हैं। लेट और v लेके चल पड़ता हूं, सिर्फ इसलिए लेके चल रहा हूं क्योंकि स्टेटमेंट में x y z दे रखा है, क्योंकि ये पहले इक्वेशन ऐसे दे दी इसलिए हम ऐसे कर रहे हैं। u एलिमेंट क्या होएगा, x1 y1 z1। v एलिमेंट क्या होएगा, x2 y2 z2। ये किसको बिलोंग करते हैं, 2 एलिमेंट आर क्यूब को बिलोंग करेंगे, दोनों एलिमेंट आर क्यूब को बिलोंग करेंगे। क्लोजर प्रॉपर्टी क्या बोलती है, क्लोजर प्रॉपर्टी होती है 2 एलिमेंट लो v के, इन दोनों का सम भी v को बिलोंग करना चाहिए, ये बोलते हैं क्लोजर प्रॉपर्टी। तो मैंने x y जगह u और v ले लिया, पर यह एलिमेंट इस तरीके का है। मैं सारे क्वेश्चनों में ऐसे ही सिखाऊंगा ताकि आपको प्रॉब्लम ही ना आए। u और v एलिमेंट ले लिए, वेयर लिख लो इस क्वेश्चन में। जो इसके अंदर एलिमेंट्स है x1 y1 z1 x2 y2, ये स्टेटमेंट में गिवन ही है, z2 r को बिलोंग करते हैं। अब देन u प्लस वी क्या आएगा, u प्लस वी। u क्या दे रखे है, x1, इसका एलिमेंट 3 टपल्स की फॉर्म में है, 3 एलिमेंट्स की फॉर्म में है। v क्या दे रखे हैं, x2 y2 z2। अगर आपको पहली एग्जांपल मेरी समझ आएगी, सारे एग्जांपल्स आप कॉपी पेस्ट करी जाना, सेम है, मैं सारा सेम करवाऊंगा। तो पहले वाला स्टेटमेंट में ही गिवन है, पहले वाले के साथ प्लस है, सेकंड वाले के साथ प्लस है, थर्ड वाले के साथ प्लस है, गिवन ही है, आर क्यूब को बिलोंग करता है। रीजन दे दो, बिकॉज आर इज क्लोज्ड अंडर एडिशन, बस रीजन देना था और कुछ भी नहीं था। अगली प्रॉपर्टी, सेकंड प्रॉपर्टी एडिशन की क्या बोलती है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्या होती है, 3 एलिमेंट लेके चलने पड़ते हैं, x y z 3 एलिमेंट भी लेके चलोगे, एक बारी पहले दोनों का सम, फिर थर्ड वाला, एक बारी पहले वाला अलग, बाद वाले दोनों का सम करोगे, सेम आएगा। यही मैंने डेफिनेशन में लिखवाया है आपको स्टूडेंट्स। तो वही काम, 3 एलिमेंट किस तरीके के होएंगे, एक का नाम u दे दो, x1, क्योंकि इसमें एलिमेंट, ये एलिमेंट है, इसका कोई नाम देना था। अब x y z में नहीं दे पा रहा क्योंकि स्टेटमेंट में था। मैं एक लाइन को इसलिए रिपीट कर रहा हूं स्टूडेंट्स, ताकि आपके दिमाग में फीड हो जाए ये चीज। एक एग्जांपल देख लो, सारी उसके बाद खुद होनी शुरू हो जाएगी आपसे। एक को w नाम दे दो, x3 y3 z3 किसको बिलोंग करते हैं, आर क्यूब को बिलोंग करते हैं। देन u प्लस v प्लस w, ये किसके इक्वल प्रूव करना है, u प्लस v प्लस w। एक बारी पहले दोनों का सम, फिर तीसरे के साथ, एक बारी बाद वाले दोनों का सम पहले वाले के साथ। u की जगह क्या है, x1, देखते हैं कि ये इक्वल आते हैं या नहीं आते। अगर इक्वल आ गए तो प्रूव हो जाएंगे, नहीं आए तो नहीं प्रूव होएंगे। x3 y3 z3, पहले वाले दोनों को ब्रैकेट में कर लो बस, दूसरे वाला भी सेम, x1 y1 z1 प्लस vw की वैल्यू पुटिंग कर रहा हूं सिर्फ, x2 y2 z2 x3 y3 z3। बहुत आराम से स्टेटमेंट में गिवन ही है कैसे प्लस करना है, पहले वाले के साथ। तो चलो मैं प्रॉपरली आपको रीजन देता हूं उसका, प्लस करो तो क्या आएगा, x1 प्लस x2 y1 प्लस y2 z1 प्लस z2। तीसरे वाला क्या था, x3 y3 z3।
ये क्या आएगा x1 y1 z1, x2 प्लस x3 y2 प्लस y3 z2 प्लस z3। पहले वाले के साथ प्लस करो, x1 प्लस x2 प्लस x3 y1 प्लस y2 प्लस y3 z1 प्लस z2 प्लस z3। इसमें भी पहले वाले के साथ। क्या ये सेम आया? यस सेम आया। सब्ट्रैक्शन में प्रॉब्लम आती है और किसी में प्रॉब्लम नहीं आएगी, सारों में सेम ही कहानी लिखूंगा मैं बार बार, पर ये एक बार ही करके दिखाना पड़ेगा मुझे आपको। देयरफॉर एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होल्ड। ग्रुप में भी आप सेम कहानियां करके आए हो स्टूडेंट्स। पहली प्रॉपर्टी भी होल्ड होगी, सेकंड भी होगी, थर्ड प्रॉपर्टी एडिशन की। एग्जिस्टेंस ऑफ, जो मैंने डेफिनेशन लिखवाई है वही कहानी है। एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव आइडेंटिटी, एडिटिव आइडेंटिटी, सेम कहानी कर रहा हूं। तो क्या होएगा? फॉर एवरी, ये लिखना, ये लिख लो, या ये वाला सिंबल पाना, ये सिंबल पा लेना, एक ही बात है। फॉर एवरी यू किसको बिलोंग करेगा डेफिनेशन में? आर क्यूब को। यू किस तरीके का एलिमेंट है? एक्स वाई जेड तरीके का एलिमेंट है, क्योंकि यू थोड़ी है, ये एलिमेंट का नाम मैंने यू दिया ताकि प्रॉब्लम ही ना आए आपको बार बार। देयर एग्जिस्ट 0 0 0, ये भी आर क्यूब को बिलोंग करेगा। सच डैट स्टूडेंट्स, ये करने से पहले आप मेरी इंट्रोडक्शन की 10 प्रॉपर्टीज देखो, मैं सेम लिख रहा हूं, सिर्फ यहाँ एलिमेंट वहां एक्स वाई लिखा था, यहाँ एक्स वाई स्टेटमेंट में है तो मैंने इसको यू भी नाम दे दिया, बाकी कुछ भी नहीं किया मैंने स्टूडेंट्स। तो ये फार्मूला क्या होता है? यू प्लस 0 इज इक्वल टू यू इज इक्वल टू 0 प्लस यू। करके देखते हैं। यू की जगह क्या है? एक्स वाई जेड। 0 की जगह क्या है? 0 0 0, क्योंकि इसमें 3 टपल्स यूज हो रहे हैं आपके। एक्स वाई जेड 0 0 0, ये क्या दे रखा है? एक्स वाई जेड। स्टेटमेंट में दे ही रखा है कि प्लस पहले वाला x प्लस 0 x, y प्लस 0 y, z प्लस 0 z इक्वल टू एक्स वाई जेड। इसको करोगे प्लस तो क्या आएगा? x 0 प्लस x, x 0 प्लस y, y 0 प्लस z, z, ये ही आएगा। तो ये तो सेम आ गया। देयरफॉर 0 0 0 इज द एडिटिव आइडेंटिटी, एडिटिव आइडेंटिटी। 10 प्रॉपर्टीज करनी है स्टूडेंट्स, अभी 3 प्रॉपर्टीज हुई है। मैं एक लाइन लिख रहा हूं ताकि अगले क्वेश्चंस में आपको दिक्कत ही ना आए, सारे सेम करवाऊंगा। इतना राइट डाउन करो पहले आप। एडिटिव इनवर्स, अगली प्रॉपर्टी भी सेम है। डेफिनेशन क्या बोलती है? फॉर एवरी या फॉर ऑल, इसमें u बिलोंग्स करेगा आर क्यूब के अंदर। देयर एग्जिस्ट, एक माइनस u आएगा, वो भी आर क्यूब को बिलोंग करेगा। सच डैट, डेफिनेशन तो यही लिखवाई है, पर स्टेटमेंट में x लिखवाया था, यह u लिखवा दिया मैंने। तो u माइनस u इक्वल टू 0 इज इक्वल टू माइनस u प्लस u। u किस तरीके का एलिमेंट है? एक्स वाई जेड की फॉर्म में है, तो माइनस u क्या आएगा? माइनस एक्स माइनस वाई माइनस जेड, क्योंकि ये u क्या होता है? एक्स वाई जेड की फॉर्म में मैंने लिखा है, बिल्कुल लिखा है मैंने इसको। माइनस एक्स माइनस वाई माइनस जेड, ये क्या है? एक्स वाई जेड। पहले वाला करो, x माइनस एक्स 0 0 0 इज इक्वल टू 0। पहले वाला, सेकेंड एंड थर्ड 0 0 0, खत्म हो गया। देयरफॉर माइनस एक्स माइनस वाई माइनस जेड इज द एडिटिव इनवर्स। सेम आ गया ना सारा। 0 0 0 को तो अपन 0 लिख ही सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। एडिटिव इनवर्स आराम से हो गया। फिफ्थ प्रॉपर्टी कोमुटेटिव प्रॉपर्टी, ये भी नाम से क्लियर है। कोमुटेटिव प्रॉपर्टी क्या बोलती है? 2 एलिमेंट्स लेके चले गए हम इसके अंदर। कौन कौन से लेके चले गए? लेट यू ले ही लो, नाम लिख ही लो, या x1 y1 z1। अगर कोई बच्चा यहां भी लिखना चाहता है तो वो लिख सकता है। आप ऐसे करो, u इज इक्वल टू एक्स वाई जेड, यहां ऐसे लिख लो, यहां भी माइनस एक्स माइनस वाई माइनस जेड इक्वल टू पाके लिख सकते हो।
एंड वी क्या लेके चला हूं, x2 y2 z2 किसको बिलोंग करेगा, आर क्यूब को बिलोंग करेगा। तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या बोलती है, u प्लस वी क्या आएगा, v प्लस यू के इक्वल आना चाहिए। u की वैल्यू क्या है, x1 y1 z1, v की वैल्यू क्या है, x2 y2 z2। इसमें क्या आएगा पहले, x2 y2 z2, u की वैल्यू क्या है, क्वेश्चन लेंथी जरूर है लेकिन बिल्कुल भी टफ नहीं है। पहले वाले के साथ प्लस, क्योंकि स्टेटमेंट में ही हमें दे रखे है तो हमें अलग से करने की जरूरत ही नहीं है, सोचना ही नहीं कुछ आपने। जितना मैं से प्यार करोगे वो उतना आपसे करेगा। तो ये x2 प्लस x1 y2 प्लस y1 z2 प्लस z1, इसको हम लिख सकते हैं x1 प्लस x2। ये सारी की सारी चीज जो मैंने लिखी है यहां दोबारा आएगी। इसको लिख सकते हैं y1 प्लस y2 और इसको लिख सकते हैं z1 प्लस z2। आपने सोचना है सर इसको उल्टा करके क्यों लिख दिया, क्योंकि ये प्लस का एडिशन है, एडिशन में ये कॉम्यूटेटिव होता ही होता है, अंडरस्टूड है। बिकॉज ये एलिमेंट किसको बिलोंग करते हैं, स्टेटमेंट में देखना आर को, आर इज कॉम्यूटेटिव, फील्ड कॉम्यूटेटिव होता ही है एडिशन में, बचपन से करते आ रहे हो। 2 प्लस 3 इज इक्वल टू 3 प्लस 2 होएगा ही होएगा, सब्ट्रैक्शन में नहीं होता ये। 2 प्लस 2 माइनस 3 इज नॉट इक्वल टू 3 माइनस 2। तो पांचों प्रॉपर्टी होल्ड करके मतलब कि प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन सेटिस्फाई होगी। अब हम प्रॉपर्टीज ऑफ स्केलर मल्टीप्लिकेशन देखते हैं, क्योंकि 10 प्रॉपर्टीज करनी है ना। प्रॉपर्टीज ऑफ स्केलर मल्टीप्लिकेशन सेम है, ये भी कहानी सेम लिखनी है। स्केलर मल्टीप्लिकेशन पहली प्रॉपर्टी क्या होती है, 5 प्रॉपर्टीज एडिशन की, 5 स्केलर मल्टीप्लिकेशन की। क्या होती है पहली प्रॉपर्टी, कहती है अल्फा एलिमेंट फील्ड से लेना है। ये v को मैंने क्या लिया है, आर क्यूब, f को क्या लिया था, आर। अल्फा कोई एलिमेंट लिया, किसको बिलोंग करता है, आर को। और कोई u एलिमेंट किस तरीके का है, एक्स वाई जेड की फॉर्म का है, किसको बिलोंग करेगा, आर क्यूब को। सच डैट फार्मूला क्या बोलता है, अल्फा यू क्या है, एक्स वाई जेड, क्या आएगा, अल्फा एक्स अल्फा वाई अल्फा जेड। ये बिलोंग करता है आर क्यूब को, क्योंकि स्टेटमेंट में दे ही रखा है हमें अलग से कुछ भी नहीं करना। तो ये क्या हो गया, ये आर क्यूब को बिलोंग करता है, पहली प्रॉपर्टी सेटिस्फाई होगी। सेकंड प्रॉपर्टी क्या कहती है, अल्फा और बीटा कोई 2 एलिमेंट आर को बिलोंग कराते हैं और कोई यू एलिमेंट एक्स वाई जेड ये आर क्यूब को बिलोंग कराते हैं। ये सच डैट सेकंड प्रॉपर्टी क्या बोलती है, अल्फा प्लस बीटा यू इज इक्वल टू अल्फा यू प्लस बीटा यू के इक्वल आना चाहिए। अल्फा प्लस बीटा, क्योंकि मैं बोल चुका हूं स्केलर हमेशा मैं अल्फा बीटा गामा लेके चलूंगा। यू क्या है आपके पास, एक्स वाई जेड, अल्फा यू क्या है, एक्स वाई जेड, बीटा यहां यू क्या है, एक्स वाई जेड, क्योंकि यू का एलिमेंट तो हमेशा हम एक्स वाई जेड मान के आए, ये स्टेटमेंट में गिवन था। ये सारा सेम, क्योंकि दोनों सेम आ गए, हैंस सेकंड प्रॉपर्टी भी सेटिस्फाई होगी। इतना राइट डाउन करो, फिर 3 प्रॉपर्टीज इसकी और करते हैं। थर्ड प्रॉपर्टी इसकी बोलती है, अगर फॉर ऑल अल्फा बिलोंग्स टू आर, कोई रियल नंबर है और 2 एलिमेंट है यू किस तरीके का होएगा, x1 y1 z1, और v किस तरीके का होएगा, x2 y2। क्वेश्चन लेंथी जरूर है स्टूडेंट्स, लेकिन टफ नहीं है, सारे क्वेश्चन सेम ही हैं। तो ये क्या बोलता है, देन क्या होना चाहिए, अल्फा यू प्लस वी को हमने प्रूव करना है, अल्फा यू प्लस अल्फा वी। अल्फा यू की वैल्यू क्या है, x1 y1 z1, इस तरीके का टपल दे रखा है 3 टपल। v क्या है, x2 y2 z2, यहां क्या है, x1 y1 z1, और दूसरी की जगह क्या आएगा, x2 y2 z2। तो मल्टीप्लाई पहले प्लस करो पहले वाला, क्योंकि स्टेटमेंट में ही हमें इस तरीके का ऑपरेशन दे रखा है आपके पास। प्लस करने के बाद यहां पहले अल्फा से मल्टीप्लाई हो रहा है, मल्टीप्लाई कर दो कोई बात नहीं, जैसे स्टेटमेंट कह रही है, क्योंकि स्टेटमेंट में दे रखा है कि ये मल्टीप्लाई हो रहा है सारा। यहां भी मल्टीप्लाई होएगा, x2 अल्फा y2 अल्फा जेड,
अब अल्फा से मल्टीप्लाई करो, क्या आएगा, अल्फा x1 प्लस अल्फा x2। आप पहले अल्फा के साथ लिख के फिर अलग अलग भी कर सकते हो, मैंने एक ही लाइन में कर दिया मल्टीप्लाई ताकि प्रॉब्लम ही ना आए। अल्फा z2 पहले वाला पहले वाले के साथ प्लस एंड सोन, अल्फा x1 अल्फा x2 अल्फा y1 अल्फा y2 अल्फा z1 अल्फा z2। ये तो सेम आ गया, हैंस प्रूव। यही तो प्रूव करना होता है कि अल्फा यू प्लस वी इक्वल टू अल्फा यू प्लस अल्फा वी लिख सकते हैं हम। तो मैंने लिख दिया, सेम आने का मतलब ही है कि लिख दिया। फोर्थ प्रॉपर्टी वो क्या बोलता है कि अगर अल्फा और बीटा, ऐसे करो, लेट टी लिखो, फॉर ऑल ना लिखो, अल्फा और बीटा दो एलिमेंट किसको बिलोंग करते हैं, आर को, एंड यू किस तरीके का एलिमेंट होएगा, एक्स वाई जेड की फॉर्म में होएगा आर क्यूब। तो हम इसको लिख सकते हैं अल्फा बीटा यू इक्वल टू अल्फा बीटा यू। एक बारी कॉन्स्टेंट्स को मल्टीप्लाई किया यू के साथ, एक बारी एक कॉन्स्टेंट को करके अलग किया। अल्फा बीटा यू क्या है, एक्स वाई जेड, अल्फा बीटा यू क्या है, एक्स वाई जेड। कई बुक्स में पहले एक पार्ट सोल्व करते हैं फिर दूसरा पार्ट सोल्व करवाते हैं, मैं दोनों साथ ही साथ करवा रहा हूं, प्रॉब्लम ही ना आए आपको, मैं इसलिए साथ के साथ करवा रहा हूं। अल्फा बीटा मल्टीप्लाई करो, अल्फा बीटा एक्स अल्फा बीटा वाई अल्फा बीटा जेड। उस साइड क्या आएगा, अल्फा बीटा एक्स बीटा वाई बीटा जेड, अल्फा बीटा एक्स अल्फा बीटा वाई। एक अच्छी साउंड प्रोड्यूस हो रही है, अल्फा बीटा बोल के अल्फा से मल्टीप्लाई कर दो, यही तो सेम आ गया। ये सेम आने का मतलब है ये भी प्रॉपर्टी प्रूव होगी, फोर्थ प्रॉपर्टी भी सेम आ गई। फिफ्थ प्रॉपर्टी है यूनिटी प्रॉपर्टी, लेट वन बिलोंग्स टू आर यूनिट, और u किस तरीके का एलिमेंट है, एक्स वाई जेड, किसको बिलोंग करेगा, आर क्यूब को। तो क्या कहानी बोलती है, सच डेट वन ऑफ u इक्वल टू u इज इक्वल टू u ऑफ वन, ये आना चाहिए वन। u क्या है, एक्स वाई जेड, यहां भी एक्स वाई जेड, यहां भी एक्स वाई जेड, सेम कहानी, एक राजा और एक रानी, सेम। वन से करोगे तो सेम ही आएगा, एक्स वाई जेड एक्स वाई जेड। लेंथी था, टाइम बहुत लग गया, पर आपको सारा कॉन्सेप्ट क्लियर आ गया। आप कोई भी क्वेश्चन करोगे सारे सोल्व होएंगे। 10 का 10 प्रॉपर्टी सेटिस्फाई होगी क्योंकि ये भी सेम आ गया, लिख सकते हैं। देयरफॉर यहां लिख लो वन इज वेयर वन इज यूनिट एलिमेंट ऑफ किसका, आर का। तो देयरफॉर आर क्यूब इज वेक्टर स्पेस, किसके अकॉर्डिंग, वेक्टर स्पेस ओवर आर। तो 10 प्रॉपर्टीज प्रॉपर सेटिस्फाई की है। अब कोई भी क्वेश्चन आएगा मैं सारी प्रॉपर्टीज नहीं सेटिस्फाई करूंगा, सिर्फ स्टार्टिंग बता दूंगा ताकि आप बाकी सारा कर सकते हो। इसके बेस पे मैं 3 टपल्स वाला कराया, 2 टपल्स का भी आ सकता है। मैं आप ये राइट डाउन करो फिर वो बताता हूं मैं आपको। क्वेश्चन आपके सामने है, इस क्वेश्चन में डायरेक्ट कह रहा है जैसे वेक्टर स्पेस को VF लिखते हैं, V की जगह तो V दे रखा है, फील्ड की जगह आपको R दे रखा है, इसलिए स्टेटमेंट में VR है। स्टेटमेंट में वो कह रहा है V be the set of vectors in a plane, V be the set of vectors in a plane। प्लेन के एलिमेंट किस तरीके के होते हैं, वो हमेशा इस तरीके के होते हैं, एक्स वाई कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑर्डर्ड पेयर की फॉर्म में होते हैं, वेयर एक्स और वाई किसको बिलोंग कर रहे हैं, आर को। इस तरीके के एलिमेंट्स होते हैं कि V इज ए वेक्टर, V इज ए सेट ऑफ वेक्टर्स इन ए प्लेन। ये इसलिए लिखा बिकॉज गिवन है V इज ए सेट ऑफ वेक्टर, V इज ए सेट ऑफ वेक्टर्स इन ए प्लेन। तो वो हमेशा इस तरीके का होता है, वेक्टर्स इन ए प्लेन, प्लेन के अंदर इस तरीके के एलिमेंट्स होते हैं 2 डायमेंशनल। तो पिछला क्वेश्चन 3 टपल्स का था, ये ऑर्डर्ड पेयर बोल दो या 2 टपल्स बोल दो, टपल्स बोल रहा हूं मैं बार बार, टपल्स, ये 2 टपल्स बोल दो या ऑर्डर्ड पेयर की फॉर्म बोल दो, क्योंकि जब आप ग्राफ बनाते हो तो ऑर्डर्ड पेयर की फॉर्म बनती है। आल्सो गिवन है V इज क्लोज अंडर एडिशन एंड R इज स्केलर मल्टीप्लिकेशन ओवर द फील्ड F ओवर द वेक्टर स्पेस F गिवन है। तो
और साथ में क्या गिवन है, दो एलिमेंट x1 y1, जैसे पिछले क्वेश्चन में 3 थे, यहां ये आपको दे रखे हैं कि x1 प्लस x2 इस तरीके का एलिमेंट दे रखे है y1 प्लस y2, वेयर ये किसको बिलोंग करेंगे, सारे के सारे v को, वेयर जो एलिमेंट्स है इसके अंदर वो किसको बिलोंग कर रहे हैं, रियल नंबर को, x2 y2 ये किसको बिलोंग कर रहे हैं, फील्ड क्या है r, और अल्फा x कोमा y ये क्या आएगा, अल्फा x अल्फा y, वेयर अल्फा बिलोंग्स टू रियल नंबर। तो अब इसके बाद वही 10 प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन सेटिस्फाई कराओ, 5 प्रॉपर्टीज, और प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीप्लिकेशन, स्केलर मल्टीप्लिकेशन की 5 प्रॉपर्टीज कराओ सेटिस्फाई। पिछले क्वेश्चन में 3 था, वह एक एक कटिंग करके 2-2 सपोज करी जाओ। अब यहां क्या करोगे, एक का नाम u मान लोगे, एक का नाम v मान लोगे, क्योंकि मैंने स्टेटमेंट में ही एक्स वाई दे दिया, ये तो मैं एक्स वाई लेके चलता, या स्टेटमेंट में एक्स वाई है तो इसलिए मैंने u भी सपोज कर लिया। पिछला क्वेश्चन ये क्वेश्चन अब सेम हो गया, सिर्फ आपको ये लाइन एक्स्ट्रा समझनी थी, क्योंकि स्टेटमेंट में कई बच्चों को पता नहीं होता कि वो सेट ऑफ वेक्टर्स प्लेन को ऐसे लिखते हैं। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ऐसे ही क्वेश्चन मैं आपको पार्ट 2 का थर्ड क्वेश्चन या पार्ट 2 के प्रैक्टिस क्वेश्चन जब मैं आपको दूंगा तो ये उसी के बेस के ऊपर ही है, एक तरीके का ऐसे ही डिफाइन करते हैं सारी चीजें। कहता शो दैट V इज ए सेट ऑफ n क्रॉस n सिमेट्रिक मैट्रिसेस। तो सबसे पहले ओवर R, तो यहां V F होता है, तो V की जगह तो V है, F की जगह यहां रियल नंबर दे रखे हैं, तो लेट डिफाइन करना पड़ेगा V। मैट्रिसेस का है, मैट्रिसेस को कैसे लिखते हैं, कैपिटल ABC की फॉर्म में लिखते हैं, तो कैपिटल A डिफाइन कैसे होता है, इस सिंबॉलिकली फॉर्म में लिखते हैं, और n क्रॉस n दे रखा है, सिमेट्रिक भी साथ दे रखा है, n क्रॉस n सिमेट्रिक का मतलब होता है A ट्रांसपोज इज इक्वल टू A, वेयर Aij किसको बिलोंग करेगा, रियल नंबर को बिलोंग करेगा, क्योंकि इसमें R दे रखा है। A ट्रांसपोज इक्वल टू A, स्टूडेंट्स कई बार क्वेश्चन में स्क्यू सिमेट्रिक दे दे तो यहां फिर A ट्रांसपोज इक्वल टू माइनस A लिखते हैं, यहां लिख लो वेयर A T इज द, T मतलब ट्रांसपोज ऑफ A। बस अब तो वही काम, प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन, 5 प्रॉपर्टीज इसकी प्रूव करनी है, आसान है, बहुत ज्यादा कुछ भी नहीं है। पहला क्लोजर प्रॉपर्टी, वैसे मुझे नाम नहीं लिखने चाहिए, अब तो आपको याद हो चुके होंगे, पर 1-2 क्वेश्चनों में लिख देता हूं। ये क्या होएगा, V दे रखा है, तो लेट A और B, क्योंकि मैट्रिसेस कहाँ है, A से डिफाइन किया, तो ये V को बिलोंग कर रही है, ये बार बार लिखने की जरूरत नहीं है, Aij या Bij लोड ही नहीं होती, कैपिटल में ही लिख दो। देन क्वेश्चन में क्या कहता है, A प्लस B का ट्रांसपोज, इसको लिख सकते हैं A का ट्रांसपोज प्लस B का ट्रांसपोज। अगर कोई एलिमेंट V को बिलोंग करता है तो वो क्या होता है, उसका ट्रांसपोज उसी के इक्वल आता है, तो A का ट्रांसपोज A के, B का ट्रांसपोज B के। अंडरस्टूड है, A भी हो सकता है और B भी हो सकता है, तो क्या आ गया हमारे पास, A प्लस B का ट्रांसपोज किसके इक्वल आ गया, A प्लस B, तो A प्लस B इज अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अगर ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स है तो देयरफॉर A प्लस B किसको बिलोंग कर गया, V को कर गया। क्लोजर प्रॉपर्टी होल्ड्स, लिखना है लिखो, नहीं लिखना ना लिखो। अब एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, ये प्रूव करने की लोड नहीं होती, क्योंकि +2 में आप करके आए हो, +2 में अंडरस्टूड है कि जो मैट्रिक्स ऑपरेशन होते हैं, जो मैट्रिक्स ऑपरेशन होता है, एसोसिएटिव भी होल्ड करता है और कॉम्यूटेटिव भी होल्ड करता है, दोनों प्रॉपर्टीज होल्ड करता है। तो लिख लो, मैट्रिक्स एडिशन इज, क्योंकि एडिशन है ना ये, ऑलवेज एसोसिएटिव ओवर आर, ये होएगा ही होएगा, तो करने की खास जरूरत ही नहीं है। तीसरी, एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव आइडेंटिटी,
क्लियर है, बिल्कुल नाम से क्लियर है ये डियर, कि अगर क्लियरली है, कुछ खास लिखने की लोड़ ही नहीं, क्लियरली अगर जीरो का ट्रांसपोज लोगे वो जीरो के इक्वल ही आएगा, ये खास है बस। लेट x बिलोंग्स टू v, देयर एग्जिस्ट जीरो, x की जगह a मैट्रिक्स दे रखी है, a बिलोंग्स टू v, जीरो बिलोंग्स टू v सच डैट, हम इसको लिख सकते हैं, बहुत आराम से लिख सकते हैं हम इसको, a प्लस जीरो इज इक्वल टू a इज इक्वल टू जीरो प्लस a t, क्योंकि जीरो का ट्रांसपोज तो जीरो के इक्वल ही है, तो देयरफॉर मैं लिख सकता हूं जीरो इज द एडिटिव आइडेंटिटी, एडिटिव आइडेंटिटी ओवर आइडेंटिटी ऑफ किसकी, v की। अगर आप देखो ये +2 में आपने मैट्रिसेस की है, जस्ट लाइक वैसी ही कहानी चल रही है, वही ऑपरेशन डिफाइन करके हम चल रहे हैं, सिमेट्रिकली है, स्क्यू सिमेट्रिक भी आ सकता है। फोर्थ प्रॉपर्टी, एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव इनवर्स, सेम कहानी चलनी है स्टूडेंट्स। इसके अंदर क्या होता है, लेट ए कोई वेक्टर स्पेस को बिलोंग करता है, इसके कोरस्पोंडिंग माइनस से आएगा जो v को बिलोंग करेगा, सच डैट a माइनस ए इक्वल टू जीरो इज इक्वल टू माइनस ए प्लस ए। क्यों, क्योंकि यहां लिख लो बिकॉज माइनस ए का ट्रांसपोज लो, इसको लिख सकते हैं माइनस ए की पावर टी, ए की पावर टी किसके इक्वल दे रखा है, ए के इक्वल दे रखा है, तो माइनस ए, इसलिए माइनस ए वी को बिलोंग कर गया, क्योंकि इसका ट्रांसपोज भी इसी के इक्वल आ रहा है, इसलिए बिलोंग कर गया। देयरफॉर माइनस ए इज द इनवर्स ऑफ ए। फिफ्थ प्रॉपर्टी, कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, अगर ये पांचों प्रॉपर्टीज कोई बंदा सेटिस्फाई करे तो उसको एबिलियन ग्रुप बोलते हो। आप मेरी ग्रुप की बुक देख सकते हो, मैंने प्रॉपरली बताई हुई है सारी कहानी। एसोसिएटिव नहीं होल्ड करती तो कॉम्यूटेटिव भी नहीं होल्ड करती है, अंडरस्टूड होती है, होल्ड करती है मतलब अंडरस्टूड होती है ये सारी चीजें। आप लिखो मैट्रिक्स एडिशन इज ऑलवेज कॉम्यूटेटिव ओवर आर, ए प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए, कॉम्यूटेटिव ओवर आर। आप छोटी क्लासों में करके आए हो, a प्लस बी मैट्रिक्स को प्लस करो या b प्लस ए मैट्रिक्स को प्लस करो, सेम आती है, इसलिए आप इतना राइट डाउन करो। तो प्रॉपर्टीज ऑफ स्केलर मल्टीप्लिकेशन, वही कहानी, लेट अल्फा किसको बिलोंग करेगा, आर को, कोई मैट्रिक्स v को बिलोंग करेगी, सच डैट देन या सच डैट अल्फा ए का ट्रांसपोज, अल्फा ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज, कांस्टेंट चीज का ट्रांसपोज कांस्टेंट ही रहता है, ए ट्रांसपोज ए के इक्वल गिवन है, तो अल्फा ए का ट्रांसपोज किसके इक्वल आ गया, अल्फा ए के आ गया, तो ये क्या हो गया, अल्फा ए किसको बिलोंग कर गया, वी को। यही बिलोंग करता है ना, क्योंकि वी क्या होता है, किसी चीज का ट्रांसपोज उसी चीज के इक्वल आ जाए। तो स्टूडेंट्स क्लियरली all other properties are satisfied, प्रूव करने की जरूरत नहीं है, अंडरस्टूड है। all other properties are satisfied for, satisfied किसमें होएगी, अगर a और b कोई दो एलिमेंट v के लो एंड अल्फा या बीटा कुछ r के लोगे तो ये सेटिस्फाई होएगी। मैं लिख देता हूं ताकि आपको पता लग जाए। सेकंड प्रॉपर्टी क्या होती है, लेट अल्फा और बीटा आर को बिलोंग करता है और ए कोई मैट्रिक्स वी को बिलोंग करती है, तो अल्फा प्लस बीटा ए इज इक्वल टू अल्फा ए प्लस बीटा ए, अंडरस्टूड है। तीसरी प्रॉपर्टी लेट अल्फा बिलोंग्स टू आर और कोई दो वेक्टर्स है जो वी को बिलोंग करते हैं, तो देन अल्फा ए प्लस बी को हम लिख सकते हैं अल्फा ए प्लस अल्फा बी। फोर्थ प्रॉपर्टी, लेट अल्फा और बीटा आर को बिलोंग करते हैं, कोई ए मैट्रिक्स वी को बिलोंग करती है, तो अल्फा बीटा ए, चाहे बाद वाले दोनों करो कांस्टेंट करो सेम आएंगे। फिफ्थ, लेट वन कोई बिलोंग करता है, इसके कोरस्पोंडिंग कोई वेक्टर है जो v को बिलोंग करेगा, देन 1 इंटू ए इज इक्वल टू ए इंटू 1। जैसे मैं फर्स्ट क्वेश्चन में शायद मैं यहाँ x
1 into x लिख गया था, ये उल्टा ही लिखना, कुछ भी नहीं है। तो लिख सकते हैं 1 इज यूनिट एलिमेंट ऑफ आर। तो सारी प्रॉपर्टी सेटिस्फाई होगी। मैं लिख सकता हूं देयरफॉर V इज अ वेक्टर स्पेस ओवर आर। तो बिल्कुल भी टफ नहीं था। ऑल अदर प्रॉपर्टीज आर सेटिस्फाइड फॉर ऑल मैट्रिसेस, या लिख लो ऑल मैट्रिसेस। मैट्रिसेस में ये प्रूव करने की लोड नहीं होती। अंडरस्टूड है, ये होएगी। अंडरस्टूड डायरेक्ट लिख सकते हैं, जैसे हमने एसोसिएटिव और कॉम्यूटेटिव लिखा है, ये भी लिख सकते हैं डायरेक्ट। तो स्टूडेंट्स, इस पार्ट 1 में इतना ही सफिशिएंट है। पार्ट 2 में इसके रिलेटेड और बहुत सारे क्वेश्चंस करेंगे, ताकि आपको अलग से बुक भी रेफर ना करनी पड़े। तो आप मेरे साथ बने रहो और मैथ को एंजॉय करते रहो। थैंक यू, टेक केयर।